हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम और में जो एयर बाहर निकल रही है वो ठंडी और गर्म क्यों निकल रही है, इस चीज़ की रीजनिंग आज के भी इस वीडियो में हम समझेंगे। तो वीडियो शुरू से आखिरी तक देखिएगा। आई थिंक आपको सारे डाउट क्लियर होंगे इससे रिलेटेड। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस टॉपिक को क्लियर करने से पहले हम कुछ 2 पॉइंट बताएंगे। जैसे आपने कभी जब टायर फटते हुए देखा होगा, आप अपने आसपास कभी महसूस किए होंगे जब टायर फटता है तो उसके आसपास की एयर ठंडी हो जाती है। और दूसरी चीज़, जब कभी आप घूमने गए होंगे राजा महाराजाओं के किले में, तो उन किलों की दीवारों पर छोटे छोटे से छेद होते हैं और किले के अंदर हमें काफ़ी ठंडा महसूस होता है। ये रीजनिंग सारी रिलेटेड हैं आपकी और से। ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम करते हैं तो माउथ की ओपनिंग नैरो हो जाती है। उस नैरो ओपनिंग से एयर का प्रेशर इंक्रीज होता है। मतलब हमने ऐसे किया तो जो मुंह के पास की ओपनिंग है वहाँ से एयर का प्रेशर इंक्रीज होगा और बाहर आएगी एयर का प्रेशर तो कम हो जाएगा। यानी कि एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आ रही है। तो उस केस में क्या होता है, हाई प्रेशर से जब लो प्रेशर में आती है तो हमारी एयर बाहर के एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आती है। तो बाहर के एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आते ही हमारी एयर एक्सपेंड करने लगती है, क्योंकि अंदर तो प्रेशर ज़्यादा था माउथ के अंदर, अब बाहर आई तो प्रेशर लो हो गया। तो प्रेशर लो होने से गैस एक्सपेंड करने लग गई, फैलने लग गई चारों तरफ। अब जब गैस फैलेगी तो फैलते टाइम गैस एटमॉस्फेयर के ऊपर वर्क करेगी, क्योंकि बाहर एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट गैस वर्क करेगी। तो जब गैस अगेंस्ट वर्क करेगी तो गैस की जो खुद की इंटरनल एनर्जी होगी वो डाउन हो जाएगी, क्योंकि गैस दूसरे किसी कार्य में अपनी इंटरनल एनर्जी वेस्ट कर रही है, एक्सपेंड करने में अपनी इंटरनल एनर्जी वेस्ट कर रही है। तो यानी कि खुद की इंटरनल एनर्जी डाउन हो गई। जब गैस की खुद की एनर्जी डाउन हो गई तो गैस कूल डाउन हो जाएगी, यानी कि गैस ठंडी पड़ जाएगी। गैस की एनर्जी डाउन होने का मतलब गैस का कूल होना। अब जब हम करते हैं तो उस केस में क्या होता है, माउथ के अंदर एयर का प्रेशर और माउथ के बाहर का एयर प्रेशर बराबर हो जाता है। अब जब एयर प्रेशर बाहर और अंदर का बराबर हो गया तो कोई इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं होगा गैस की, और आपकी गैस का कोई टेम्परेचर डाउन नहीं होगा। और गैस उस केस में जब आपका मुंह खुला हुआ होगा तो गैस का टेम्परेचर डाउन नहीं होने से जो माउथ के अंदर की टेम्परेचर है एयर का वही बाहर रहेगा और आपकी एयर गर्म लगेगी। को ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कोई बंदा बहुत ताकतवर होता है, बहुत दूसरे किसी से फाइट करने जाता है, फाइट करते करते वो अपनी ताकत खो देता है, यानी कि वो ठंडा पड़ जाता है, यानी दोबारा लड़ाई नहीं कर पाता है। इससे क्या क्लियर होता है? इससे हम ये समझ सकते हैं जब खुद की इंटरनल एनर्जी डाउन हो जाती है तो हम अपना टेम्परेचर खो बैठते हैं, यानी कि अपनी हीट अंदर जो एनर्जी है उसको खो बैठते हैं, तो अपना टेम्परेचर डाउन हो जाता है और कूलिंग हो जाती है। गैस के केस में इस प्रोसेस को बोलते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन, क्योंकि जो प्रोसेस है वो एडियाबैटिकली हो रहा है। इसको हम किसी नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा क्लियर करेंगे कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन क्या होता है। आप इसमें यही समझ लीजिए, जो मैंने ये रीजनिंग दी है वो एडियाबैटिक एक्सपेंशन की ही रीजनिंग है। आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट है तो you can ask me easily. Okay, thank you.